नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः देवं झाडितं देवदेवं धरणेन्द्रिन्दन्ति चरणं नाडं जसृडन्तं लोयालोयं पयासि भूजरिमयो विरामं जाय जरा मरण दुःखनाश्रयं पुरुलोयथं तं धम्रसायडं मोक्षं नमोरियन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाणं नमो सायडं नमो लोय सौविसाबूडम। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़गवान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पदम नंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सावजी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो पवित्र श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वसत्व का सत्यार्थ प्रदान किया है। संपूर्ण विश्व जिस विचारधारा में जी रहा है वो विचारधारा नानत्वभूत है। नाना विचारधाराओं का सम्मान रखना ये अनेकांत की दृष्टि है। नाना विचारधाराओं को सम्यक करके जीना ये सम्यक चारित्र की ओर इंगित करता है। सभी के विचार सत्य हों ये नियत नहीं है, सभी के विचार असत्य हों ये भी नियत नहीं है। और जो भी तुम्हारा जीवन चलता है वो विचार के आधार पर चलता है। आपको आवश्यकता पहले आचरण को शुद्ध करने की नहीं है, विचार को शुद्ध करने की है। और विचार शुद्ध हो जाते हैं तो आचरण स्वतः ही पवित्र होता है। इसलिए जगती पर लोगों ने तुम्हारे आचरण पर जो विघात किया है उन्होंने सीधा नहीं किया, आपके विचार पर विघात किया है। संसार में
तो अस्त्र शस्त्र के द्वारा किसी का विघात करता है वो इतना शत्रु नहीं है। जो तुम्हारे विचारों पर विघात करता है वो महाशत्रु है। अस्त्र के द्वारा एक व्यक्ति का विघात हुआ है, 2 का 50 का हुआ, लेकिन विचारधारा ऐसे फैलती है, वो विचारधारा फैलने से सारे जगत का विघात प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जैसे आपको आपके नगर में कोई शेर प्रवेश कर जाए बोला तो सब पकड़ते उसको, अपने बेटे को बाहर नहीं निकलते, गेट बंद, फाटक बंद, बेटा बाहर मत निकलना। सांप घर में निकल पड़े तुम सब दूर भाग जाते हो। कोई व्यक्ति तलवार लिए घूम रहा है, अपने अपने घरों में तुम घुस गए, तलवार लिए घूम रहा है, घर में प्रवेश कर गए, लेकिन जो अपने विचारों को कमरे में बैठ के फैला रहा है और उसके विचार तुमने दूसरी जगह भेज दिए, आप समझ ही नहीं पाए, वो विचार का ये परिणाम निकला, तुम्हारी पूजा समाप्त, पाठ समाप्त, धर्माध्यान समाप्त। ऐसी विचारधारा फैला दी है। सुख से जियो, सुख से जियो, प्रसन्न होकर जियो। जीवन में जीना ही तो आनंद के साथ जियो। अच्छा लग रहा है, जहां खुशी मिले वहां जीना चाहिए, जहां खुशी मिले वहां जीना चाहिए, जहां प्रसन्नता मिले वहां जीना चाहिए। मन को दुखी करना पाप है। सुनते जाना, भी उठना नहीं यहां से अभी। मन को दुखी करना पाप है, इंद्रियों को दुखी करना पाप है। ऐसी विचारधारा फैला दिए, प्रसन्न रहो, 24 घंटे प्रसन्न रहो। नवयुवकों के कान तक पहुंच गई बात। और न जम्मू प्रसाद जी ने कहा कि सुनना मत, न सराय के अध्यक्ष ने कहा कि सुनना मत। और बड़े खुश होकर के सुब्रत सागर जी इस क्षेत्र में प्रवेश कराने का श्रेय किसी को जाता है तो जम्मू प्रसाद जी को। अब प्रश्न यह है कि जैसे इन्होंने मुनि संघ को क्षेत्र में प्रवेश करा दिया और गदगद भाव से पूरे देश में जहाँ जहाँ मैं पहुँचा वहाँ श्री पर चढ़ाने पहुँच गए। ऐसे मालूम किसी एक विचारधारा ऐसी थी जिसने कहा युवाओं जीवन मिला है, युवा अवस्था मिली है, क्या चेहरे लटकाए घूमते हो, क्या चेहरे को सिकोड़ते हो, प्रसन्न होकर जियो ना। बोले प्रसन्न कैसे हो? बोले जैसे हो सको वैसे हो। अच्छा लग रहा आपको? ये विचार अच्छा है कि जैसे हो सके वैसे प्रसन्न होना चाहिए है, खुश होना चाहिए है। मित्र, यहीं पर भगवान महावीर स्वामी कहेंगे बिजली तो बहना चाहिए, विद्युत बहना चाहिए। विद्युत नहीं होगी तुम्हारे घरों में तो प्रकाश कैसे होगा? विद्युत नहीं होगी तो भोजन कैसे बचेगा? आप जियोगे कैसे? अग्नि होना चाहिए ना। लेकिन अग्नि पर नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अग्नि नहीं होगी तो कोई जी नहीं सकता। अग्नि नहीं होगी कोई जी नहीं सकता। जो साधु संत महात्मा हैं वे भी अग्नि पर आलंबित हैं। साधु महात्मा हैं, षटकाय की हिंसा के त्यागी हैं, वो भी अग्नि पर आलंबित हैं। सीधे नहीं, श्रावक आहार बना करके देता कि नहीं, प्राशुक पानी कमंडल में भरते कि नहीं। अग्नि नहीं होगी तो पानी प्राशुक कैसे होगा? अग्नि नहीं होगी तो भोजन प्राशुक कैसे होगा? लेकिन अग्नि की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, परंतु नियंत्रण है कि नहीं? नियंत्रण है कि नहीं? ये हार्दिक को समझना चाहिए। बोला
अग्नि की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। मेघ के बिना सारा संसार शून्य। जो भी चारों ओर आपके उत्तर प्रदेश में जहां देखो हरियाली दिख रही है, ये किसके बल पर? मेघ ना बरसे तो पानी कहां से आए? लेकिन बादल फट जाए तो, यदि पानी नहीं बरसा तो सेठ जी तुम्हारे जम्मू प्रसाद जी जाएंगे, बोले गुरु जी आशीर्वाद दो, हमारे क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ है। और कहीं बादल फट गए तो फिर भी आएंगे, बोले गुरु जी आशीर्वाद दो, इतना नहीं चाहिए। ओह, बोले इतना नहीं चाहिए है। ओह, आप सब बच्चे वर्तमान में वाहन चलाना जानते हैं, गाड़ी चला लेते ना बेटा, लेकिन नियंत्रण है कि नहीं उसमें? ब्रेक है कि नहीं? उसके अंदर वाहन चलाना, द्रुत गति से चलाते, क्षिप्र गति से चलाते, लेकिन फिर भी जहाँ ढलान होती है, भीड़ होती है, वहाँ नियंत्रण, आवश्यकता पर द्रुत गति से वाहन चलता है, लेकिन जहाँ आवश्यकता होती तो वहाँ गति को मंद किया था, गति अवरोधक भी होता है। अग्नि पर नियंत्रण आवश्यक है, ऐसे ज्ञानियों विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि अनावश्यक विचार चले गए तो देश का नहीं विश्व का नाश हो जाएगा। विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है और तुम्हारी प्रसन्नता पर भी नियंत्रण आवश्यक है। बांध नहीं होगा तो हरी भरी फसल नहीं होगी, और बांध टूट गया तो घर ही नहीं बचेंगे। विचारधारा, जो सूत्र चल रहा था कि युवाओं खुश होकर जियो, बोले नहीं, खुश होकर जियो महाराज जी मतलब? बोले मूर्ख, मेरे लिए परिस्त्री सेवन में आनंद आता है, खुश होकर जियो नहीं। नियंत्रण, अवक्ष खाने में आनंद आता है, बोले नहीं, नियंत्रण। चोरी करने में आनंद आता है, बोले नियंत्रण। जुआ खेलने में आनंद आता है, नियंत्रण। वेश्यावृत्ति में आनंद आता है, नियंत्रण। ओह, किसी को शिकार करने में आनंद आ रहा है, बोले नियंत्रण। किसी को दूसरे की भूमि हरने में आनंद आ रहा है, नियंत्रण। आप जहां घूम रहे हो, यदि नियंत्रण नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। इसका नियंत्रण का नाम है समति। नियंत्रण का नाम है समतिया। बोलना है नियंत्रण, भाषा समति, भाषा समति। कितनी सारी समतियां देश में हैं, उन समतियों से कल्याण नहीं होगा। 5 समतियों का पालन कर लोगे तो भगवान बन जाओगे। भाषा समति। यहाँ 183 नंबर की गाथा है, और 183 नंबर की गाथा में आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने निर्गंत श्रवणों के 28 मूल गुणों की व्याख्या की। वो 28 मूल गुणों की जो व्याख्या की है वो बड़ी सुंदर धारा में की है। 8 10, अब जो 8 10 18 है, पंच पंच, अब 2 बार 5 5। अब 18 क्या है? तो ये आपने तो कभी 18 को सुना ही नहीं है, पर उन्होंने 18 कहा और फिर पंच कहा। पंच पंच मूर्गुणा शव साधारणम, संपूर्ण अनगारों के ये 28 गुण हैं और अनेक प्रकार के उत्तर गुण हैं। अब 18 क्यों बोला? 6 आवश्यक, 6 शेष, 5 महाव्रत। कितने हो गए? 5 महाव्रत, 6 आवश्यक, 7 शेष, कितने हो गए? 18 है। इन 18 के अंदर 5 समति
और 5 इंद्रिय निरोध, ये जोड़ दीजिए 28। ये 28 मूल गुण हैं। ये नियंत्रण, विचारों का नियंत्रण। अब सुनिए ध्यान से, विचारों का नियंत्रण। बोलना चाहते हो भैया, क्या नाम है आपका? धीरज भैया, नीरज, नीरज भैया, आप बोलना जानते कि नहीं? जानते हो। यदि आप बोलना जानते हो, विश्वास माना नीरज भैया, आपकी माँ भी बोल देगी चुप रहो, और यहां तक कि तुम्हारे बेटे की माँ बोल देगी अब शांत रहो। जिसके वचनों में नियंत्रण नहीं है, वो पत्नी से भी अपमान को प्राप्त होता है। जिसके वचनों में नियंत्रण नहीं, अपनी पत्नी से भी अपमान को प्राप्त होता है। जिसके वचनों में नियंत्रण नहीं, वो अपने नौकर से मेरे अपमान को प्राप्त होता है, अपने पुत्र पुत्रियों से अपमान को प्राप्त होता है। और जिसके वचनों में नियंत्रण होता है, वो मेरे मित्र जगत से बंधनीय होता है। प्रवाह मित भाषणा, हार्दिक प्रवाह मित भाषणा। जो प्रभावी पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वे कम बोलते हैं। जीवन में सम्मान सुरक्षित रखना हो। जितने वृद्ध यहाँ विराजे हैं, जितने वृद्ध विराजे हैं, वे अपने जीवन में काम करने की शक्ति कमजोर हो चुकी है, खाने की शक्ति भी कमजोर हो चुकी है। तो मित्र, खाने की शक्ति भले बलवान हो, पर पचाने की शक्ति कमजोर हो चुकी। जैसे खाने की, पचाने की शक्ति कमजोर हो गई है, कमाने की शक्ति कमजोर हो गई है, ऐसे बोलने की शक्ति भी कमजोर कर लेना चाहिए। तो खाना पच नहीं रहा है, इच्छा बढ़ रही है, बोलना बंद हो नहीं रहा है, और जहाँ तुमने बोलना प्रारंभ किया तो नाते पोते गए, बाबा चुप तो रहो, बाबा शांत तो बैठो। ओह, इतना कम बोलो, इतना कम बोलो कि घर के लोग तड़प जाएं आवाज़ सुनने के लिए, अपने आप आपके पास आएंगे, बोले पिताजी कुछ तो कहो। सासू की बिटियों के सामने तो बहुत कम बोला करो। ये सुनाई पड़ा कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? सासू की बिटिया के सामने तो बिल्कुल चुपचाप रहा करो। और वो चुप कर दे तो क्या फायदा? वो कहे स्वामी कुछ तो कहो, तो तुम्हारी कीमत है। निर्गंत श्रमणों को जगत में मुनिराज को महाराज क्यों बोला जाता है? सारा जगत महाराज बोल रहा है, महाराज पधारे, महाराज पधारे, बोले क्यों? ये महाव्रतों को धारण किए हैं इसलिए महाराज हैं। नंगे होने से महाराज नहीं, नग्नत्व से युक्त इसलिए महाराज हैं। ओहो, भाषा समती, बोला भाषा समती, भाषा समती। जैसे बड़ी भीड़ में गाड़ी चल रही हो तो रोड पर गति अवरोधक बने रहते ना, क्यों गति अवरोधक क्यों बने? भाई शहर घनी आबादी से युक्त है, सने सने धीमे धीमे चलिए। ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने क्यों ऐसा कहा कि आपकी भाषा पर गति अवरोधक, कर्म की बस्ती घनी है, कर्म की बस्ती घनी है और जगत की बस्ती घनी है। यदि घनी बस्ती में द्रुत गति से वाहन चलता है, एक आध को धक्का लग गया तो प्राण चले जाएंगे उसके। ऐसे लोक घनी बस्ती है, नीरज जी समझना, लोक घनी बस्ती है। और घनी बस्ती में कितने सारे लोग हैं, और जितने देश में सामान पार्सल से
चेयरमैन से, अध्यक्ष से, प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, और एक ब्रह्मचारी से लेकर के आचार्य परमेष्ठी तक, एक घर के बच्चे से लेकर घर के मुखिया तक, इनको घनी बस्ती दिखना चाहिए कि मेरी आवाज ऐसी ना निकल जाए कि किसी हृदय में धक्का लग जाए और जगत के प्राण निकल जाए। घनी बस्ती है। जितनी ऊंचाइयां तुम पाओगे व्यवहार में, जितनी ऊंचाइयां पाओगे परमार्थ में, उतना भोला मौन रखना पड़ेगा। भाषा समति हित मित प्रिय बोलना, और वचन गुप्ती में तो आपको मौन साधना करना चाहिए। वचन गुप्ती में बिल्कुल मौन साधना करने का। गुप्ती यानी गुप्त। गुप्ती जानते हो, जो गुप्त रहती है, रक्षा करती है, वो गुप्ती होती है। ऐसे योगियों के चारित्र की जो रक्षा करते हैं उसका नाम गुप्ती है। मन वचन का है। ये 3 गुप्तियां हैं। मन का गोपन करना, वचन का गोपन करना और शरीर का गोपन करना। जो महाव्रतों को धारण कर रहे हैं वे अपने को संभालें। महाव्रत धारण के जो परिणाम कर रहे हैं वे इन व्रतों का ध्यान रखें। बेटा, एक किसान अपने खेत में गुलिल चलाता है, गुफनिया चलाता है, चिड़ियों को भगाता है, और जब गुफनिया चलाता है एक पत्थर रख करके और ऐसे घुमाता है, वो जहाँ तक घूम रही है उसको लग रहा है कि माँ चिड़िया भगा रहा हूँ, वहाँ तक के जीवों का विघात हो रहा है। ये पंखा चल रहा है, इनको नीरज को लग रहा है मैं ठंडी ले रहा हूँ, पर एक गर्मी की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको लग रहा है मैं ठंडी ले रहा हूँ, गर्मी में ठंडक महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये गर्मी की व्यवस्था हो रही है। इसमें जितनी हिंसा होगी तो प्रथम नरक से लेकर के 5वें नरक तक का ऊपर पटल गर्म ही गर्म है। और जितने ठंडी में ताप रहे हैं, ओह, वे सोच रहे हैं कि गर्मी मिल जाए, वे ठंडक की व्यवस्था कर रहे हैं। 5वें नरक से नीचे 7वें नरक तक ठंडी ठंड है। भाषा समझी। इसलिए अंकुर बेटा, जैसे कोई नाटक का पात्र सम्राट बना, योगी बना, वो नाटक का सम्राट, नाटक का योगी कितना सुंदर पाठ करता है। रामायण के सीरियल देखे, महाभारत के आपने देखे, कितने सुंदर वो पाठ कर रहे थे। पर उनका जीवन इतना सुंदर पाठ किए, उनके पाठ को देखने वाले कई लोग व्रती बन गए। पाठ करने वाले। आपका जीवन नाटक का पात्र नहीं है। आपका जीवन, त्यागियों का जीवन नाटक का पात्र नहीं होता है। त्यागी का जीवन प्लास्टिक के अंगूर नहीं है। प्लास्टिक के अंगूर देखे आपने, बहुत सुंदर दिखते हैं। जो वास्तव में लताओं पर लटके रहते ना, वे उतने सुंदर नहीं होते। भैया सुन रहे हैं कि नहीं? लेकिन प्लास्टिक के अंगूर बहुत सुंदर होते हैं। देखो प्लास्टिक के फूल लगे हैं, दिख रहे हैं आपको? कितने सुंदर लग रहे हैं। गेंदे के फूल हैं, परंतु काहे के हैं? प्लास्टिक के। ये सुंदर तो लगते हैं पर सुगंध नहीं आती इनमें। ऐसे ही जो बनावटी नाटक के पात्र बनते हैं वे सुंदर तो लगते हैं पर उनमें चारित्र की सुगंध नहीं होती है। हमको सुंदर जीवन नहीं चाहिए, मात्र सुंदर नहीं मात्र चाहिए, हार्दिक सुंदर नहीं चाहिए,
पीयूष मात्र सुंदर नहीं चाहिए, सुगंधित भी चाहिए है। कुछ लोग पीयूष सुंदर बन के आते पर सुगंधित नहीं होते हैं। जो शरीर में जब प्रवचन करने भी आएंगे तो सबसे पहले नीरज इस मंच पे बाद में आएंगे, ब्यूटी पार्लर पहले जाएंगे। मतलब मंच पे आने के पहले ब्यूटी पार्लर शरीर को सुंदर दिखाने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या तुम करा के आए हो मित्र। सुंदर दिखे और सुगंधित नहीं है, वो प्लास्टिक के फूल हैं। वो मेरे मित्र सुंदर दिखे वो स्वाद नहीं है, वे प्लास्टिक के अंगूर हैं। ऐसे जिनका जीवन सुंदर दिखता है पर चारित्र का सुगंध नहीं है, वो प्लास्टिक के त्यागी हैं। कृत्रिम कृत्रिम मोक्ष मार्ग कृत्रिम मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग यथार्थ मार्ग है, सत्यार्थ मार्ग, भूतार्थ मार्ग है। नियंत्रण हो वो गति अवरोधक जो मार्ग पर बना है कितना श्रेष्ठ है। क्या उस वाहन में चलने की सामर्थ्य का अभाव है? अंकुर, बाहर में द्रुत गति से दौड़ने की सामर्थ्य का अभाव है? ये आत्मन से बोल रहा हूं मैं। आत्मन राजेश, क्या उस वाहन में द्रुत गति से दौड़ने का अभाव है? वो गति अवरोध कितना श्रेष्ठ है। 1 घंटे में भैया कितने किलोमीटर आज की गाड़ियां दौड़ रही हैं? 120। और गति अवरोध दिख जाए तो 120 दौड़ने वाली गाड़ी गति अवरोध के सामने 0 पे आ जाती है। शून्य पे आ गई, शून्य पर। ऐसे ज्ञानियों, यदि ये जम्मू प्रसाद जी के गुरु जी क्या करूं, मैं तो बहुत शांत जीना चाहता हूं, पर ऐसा निमित्त बन जाता है कि गुस्सा आ ही जाती है। अरे आई जाती तो आने वो गति अवरोध कितना बढ़िया है कि जहां पर शून्य पर खड़ी कर देते गाड़ी को, ऐसे अपने जीवन में गति अवरोध खड़ा करो। जैसी कसाय आए शून्य कर दो आत्मा को। भाषा समति, भाषा समति, गति अवरोधक। भाषा समति बहुत आवश्यक है। ओहो, कुछ लोग सुब्रत सागर जी इतनी मेहनत करते हैं, इतना कार्य करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, लेकिन एक शब्द बोल करके समाप्त कर लेते हैं। एक शब्द बोल करके समाप्त कर लेते हैं। समा में सन्नाटा क्यों है? एक शब्द बोल करके समाप्त कर लिया। बोला समझ, एक शब्द बोल करके समाप्त कर लिया। हो दादा जम्मू प्रसाद जी, ये तुम्हारा संचालक है ना, बहुत कार्य करता दिख रहा मुझे। क्या नाम इसके भाई का? नीरज, ये कौन है? दिनेश भाई, तुम आकाश में तपो, यहाँ ठंडे रहो। दिनेश, कितने लोग कितना बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। बाल्टी की बाल्टी दूध भर दिया। ये तो हरियाणा से लगा क्षेत्र है, बहुत दूध ही दूध हो रहा है यहाँ तो। और एक नींबू की बूंद डाल दिए, एक बूंद डाल दिया, पूरा दूध खट्टा। आपने कितना मनोहर, मैं सब देखता रहता हूँ। दिनेश ने तुरंत ही सुब्रत सागरी जैसे ही दादा जम्मू प्रसाद जी आए, वो हाथ पकड़ के नाश्ता के लिए ले गया। मैं समझ गया कहाँ ले गया। तो मैं भी इसलिए खुश था, ये सबको खिला पिला के लाएगा, फिर प्रवचन कराएगा ना तो लोग फिर अच्छे से सुनेंगे। तो मित्र, आपने उनको नाश्ता करा दिया, मिठाई खिलाई कि नहीं? ठीक है।
भोजन करा दिया, दूध पिला दिया, मिठाई खिला दी और ज़रा ऐसा बोल दिया, अरे भूखा था, हमारे यहाँ सराय में तो खाना मिलता है, जितना तुमने मीठा खिलाया था सब फीका हो गया। है मित्र, जैसे भोजन में मीठा आनंद देता है, भोजन में मीठा आनंद देता है, बच्चे से लेकर के, बोले तो आम का क्षेत्र बोला, जहाँ देखो आम ही आम लटक रहे हैं। ओहो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक आम चूसते, टपका मीठा रहता ना। जैसे आम के लिए दुनिया चाहती है और भारत के आम विदेशी लोग आंखें लगाए बैठे रहते, कब भारत का आम आता है मालूम। जैसे आम के लिए दुनिया चूसने के लिए बैठी रहती है, तो ऐसे शब्द बोलो, ऐसे शब्द बोलो कि लोग कानों से चूसने के लिए बैठे रहें, कणंजली लगा करके। लोग सोचें, हार्दिक भोले जैसे लोग सोचें कि हार्दिक कब बोलता मैं सुनूं, कब बोलता सुनूं, वो दिन कब आए कि मैं सुनूं। आहा, 65 दिन हो गए, 65 दिन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 65 दिन हुए, 65 दिन। और समोसन लगा हुआ है, 12 सवाएं भरी हुई खचाखच, लेकिन वीर प्रभु मौन लिए बैठे हैं। मुझे तो दिनेश ऐसा लगता है जैसे पूरा क्षेत्र यहाँ का ऐसे ही हाथ जोड़े बैठा हो, कि लोग हमसे कह रहे थे जब से ग्वालियर से इधर प्रवेश हुआ, बिहार में गलियाँ रोडें खचाखच भरी रहती हैं, तो एक सज्जन के बोले महाराज जी ये कहाँ की रैली जा रही है, ये बिहार चल रहा है कि सभा चल रही है, यात्रा। तो एक ऑटो में कुछ व्यक्ति जा रहे थे, यात्री, बोले जैनी यात्रा जा रही, जैनी यात्रा। मित्र, आपका पैदल बिहार में मुनियों के साथ चलना भी धर्म की प्रभावना है। चारों तरफ से, बड़ौद भर के नहीं, मुजफ्फरनगर, पूरे बेल्ट के जितने क्षेत्र है, हर जगह के लोग सुबह जैसे ही हुआ 5 बजे लोग 10 बजे जगने वाले, सियादबाद ग्रुप है ना एक दिल्ली का, वो तो भाई मैंने पूछा भाई कब से, बोले 3 बजे देखता हूँ, 3 बजे, तब 5 बजे यहाँ आ जाता। ओह, रत्नात्रय ग्रुप ज्ञानी, जिनके अंदर मुनियों की भक्ति में इतनी एकाग्रता है, वे मुनि बनेंगे तो कितने अच्छे बनेंगे। समझ ज्ञानी, नियंत्रण। मुझे तो कोई भेद दिखता ही नहीं है। ये सबसे पहले मालूम, गिरिडीह में था मैं, गिरिडीह में ऐसे चातुर्मास के पहले सभा लगी हुई थी, वहाँ 5 प्रक्षालन की बोलियाँ लगा रहे थे गिरिडीह के श्रावक। एक श्रावक बोली लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, मैंने देखा कौन सा भव्य जीव है, जब देखा छुट कहीं यहाँ से काला सो आदमी खड़ा होगा, उनकी ये कौन है, तो लोग आगे पीछे घूम रहे सब बरसा कर। मधुबन के वो सेठी जी बोले ये जम्मू स्वामी है, हमने जम्मू प्रसाद जी हैं। दादा, पूरी समाज को कुछ दे के मत जाना, जो तुम्हारे अंदर भक्ति है गुरुओं के प्रति, ये सबको बांट के जाना, सबको बांट के जाना, पूरे प्रदेश को बांट के जाना, पूरे देश को बांट के जाना। ये पर्याय छूटे, कहते ना मेरे पास कुछ नहीं है, धन तो दुनिया देना जानती है। यदि आपने इस कलयुग में बच्चे बच्चे के अंदर गुरु भक्ति भर दी, आवश्यकता आज गुरु भक्ति की है, धन की नहीं है। धन तो लोग बहुत कमा रहे हैं। भाषा समति, भाषा समति। ओहो, धन्य मुनि दशा, धन्ना ते भगवंता, जो अपने वचनों को भी तौल तौल करके बोलते हैं। हर जीव क्या बोले। आपने शाम को रात रानी देखी, वो खिलती है तो
संध्या बेला में पूरा मोहल्ला सुगंधित हो जाता है। क्या चंपा चमेली जूही आदि के पुष्प नहीं देखे? जैसे पुष्पों की सुगंध पूरे क्षेत्र को महका देती है, ऐसे वीतरागी निर्गंत मुनि के वचन पूरे विश्व को महका देते हैं। उसका नाम भाषा शक्ति है। मुनियों के वचनों में न श्राप होती है न वरदान होता है, मात्र दिव्य देशना भगवान महावीर की होती है। चकार मकार की भाषा, पशुत्व की भाषा वीतरागी साधुओं के मुख से शोभा नहीं देती। घोर घोर उपसर्ग आ गए। तीर्थंकर पारसनाथ के पास नीरज इतना बल था, भूतल पर संसार में जो नारायण को अंगुली पर हिला सकते हैं। तीर्थंकर का जो बल होता है अनंत बल होता है, अतुल बल होता है। और अतुल बल के धारी तीर्थंकर क्या कमट को कुछ नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं, महापुरुष तन्य बल का प्रयोग नहीं करते दीनहीनों पर। महापुरुष झांझरी जी, महापुरुष तन बल का प्रयोग नहीं करते दीनहीनों पर, महापुरुष तन बल का प्रयोग करते हैं शमशान में, मसान में, पर्वतों, नदी के तटों, वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने के लिए, अपने शरीर में तपस्या करने के लिए करते हैं। महापुरुष जो महाव्रती होते हैं वे सीमित व्रती नहीं होते हैं, अणुव्रती सीमित व्रती होता है। अणुव्रती की सीमा है, लेकिन निर्गंथ सागर जी मुनिराज की सीमा नहीं होती, असीम होते हैं। वो प्राण दे सकते हैं पर किसी पर क्रोध की आंख उठा के नहीं दे सकते। उसका नाम दिगंबर मुनि होता है। ओहो, अतुल बल के धारी मुनिराज तो चंदन की लकड़ी है। मुनिराज तो चंदन, मलियागिर चंदन, चाहे नीरज तू भाई छील दे तो तेरे बसुले को सुगंधित कर देता है। चाहे धूप में अग्नि में डाल दो तो सुगंध फैला देता है, लेकिन चंदन कभी दुर्गंध नहीं छोड़ता। ऐसे मुनिराज को कोई छील दे, मृत्युत करा दे, तब भी वे अपनी समता की सुगंध बिखेरते हैं, क्रोध की दुर्गंध नहीं फैलाते। उसका नाम दिगंबर मुनि होता है। और कुछ कहना है क्या? मुनिराज की चर्या सीमित नहीं होती है, मुनिराज की चर्या महामृत है। इसलिए भाषा समते बहुत आवश्यक है। नीरज, हार्दिक, भाषा समते बहुत आवश्यक है। भाषा समते, क्योंकि सबसे पहले किसी भी गांव में आप जाओगे ना मुनिराज बन के, तो लोग तुमको पहले आहार नहीं देंगे, पहले माइक लगाएंगे। आप सराय आए, ये सराय ना, आप सराय आए हैं, अमीर सराय मित्र, इस नगर में प्रवेश करते ही वो भाई दिनेश ने क्या किया, ये लगा दिया सबसे पहले। और उज्जवल पाटनी क्या बोलता है, बोले गुरुजी वो सांप है, सांप, वही को पहले लगाया जाता है। बोले पहले आपके वचन सुनूंगा, पहले आपके वचन देखूंगा। और सबसे पहले बिहार कराने गए तो आप सोच रहे थे ये तो मेरी अगवानी करने आए, अगवानी करने आए नहीं आए थे, वो तुम्हारी ईर्ष्या सम्मति देखने आए थे कि तुम्हारे जो चर्या है वो सीमित नियंत्रित है कि नहीं, कि ऊंट जैसा पैर तो नहीं रख रहे हो और ऊंट जैसा सैर करके तो नहीं चल रहे हो, जमीन को देख के 4 हाथ चल रहे हो। इसलिए हे मुनिराज आपको मैं प्रणाम करता हूं। ईर्ष्या सम्मति 28 मिनट की व्याख्या करना आज। ईर्ष्या सम्मति 4 हाथ भूमि देख के चलना, दिन में चलना, रात्रि में नहीं चलना। ओहो, सनई सनई चलना, जीवों को देख के चलना।
पार्श्व में देख के चलना, आगे पीछे देख के चलना, ये दिगंबर योगियों की ईर्य समति है। धम धम नहीं चलना, छम छम भी नहीं चलना। धम धम चलोगे तो जीवों का घात हो जाएगा, और छम छम चलोगे तो राग हो जाएगा। छम छम चलोगे तो राग बढ़ाओगे, और धम धम चलोगे तो प्राण लोगे। इसलिए न छम छम न धम धम, चार हाथ भूमि देख के चलने का। सुन रहे ना? ईर्या समति, ईर्या समति। मेरे द्वारा पर का विघात न हो जाए तो पर के द्वारा मेरा भी विघात न हो जाए। सुनो नीरज, क्या करते हो? हैं? व्यापारी हो, ठीक है भैया। आप चाहते हो देश घाटे में चला जाए, चाहना मैं, और देश घाटे में जाएगा तो तुम बचोगे क्या? आप चाहते कि मैं घाटे में चला जाऊं, देश के सारे व्यापारी सोचे मैं घाटे में चला तो देश बचेगा क्या? न आप घाटे में जाना, न पड़ोसी घाटे में ले जाना, और यहाँ तक कि तुम्हारा पड़ोसी भूखे ना रह पाए, इसका ध्यान रखना। और ये बुजुर्ग तुम्हारे जम्मू प्रसाद जी, जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे समय लेके बात किया करो। जितने युवा बैठे ना बेटा, प्रवचन समाप्त हो जाए, इनको जम्मू प्रसाद जी को घर नहीं जाने देना, बोले 5 मिनट मुझे दे के जाओ। और ये पूछना कि आपने वृद्ध अवस्था आते आते क्या सीखा है, वो मुझे बता के जाओ, क्योंकि जब मैं बूढ़ा हो पाऊंगा तब सीख पाऊंगा। मुझे तो बिना पैसे के आप दे के जाओ, अनुभव दे के जाओ। अरियंत सुन रहा कि नहीं बेटा? जितने बुजुर्ग हैं इनके पास बैठा करो और इनसे पुरानी बातें सुना करो, ठीक है? आपके बड़ौत में आचार्य धर्म सागर महाराज ने चातुर्मास किया था, धर्म सागर जी ने। तो हो सकता है ये जम्मू प्रसाद उसमें सराय में ही रहे, यहाँ शामली में कहीं रहते थे, तो कभी ना कभी तो बीच में एक आध दिन आए होंगे। बड़े बड़े मुनियों के पूरे देश में आचार्य विमल सागर के दर्शन किए क्या रेन तुमने? नहीं किए ना? बालक ऐसा साधु, छोटा सा बच्चा भी चला जाए तुरंत आशीर्वाद। छोटे से महाराज जी आए, लेने पहुंच जाते थे। इतने बड़े आचार बेटा, जहां बैठे मेला लगता था। मेला पूछो जम्मू प्रसाद जी से, जहां बैठ जाए वहां मेला लगता था। लेकिन सबको आशीर्वाद। आज सम्मेशिकर हमारा सुरक्षित है, और विमल सागर आज होते ना तो क्या आनंद आता। लालू प्रसाद जी को एक आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद ने दिगंबरों को सम्मेशिकर पर स्थान दिलाया है। जब वस्तु चली जाती ना, फिर आदमी को कीमत महसूस होती। जब वस्तु चली जाती है फिर कीमत महसूस होती है। इसलिए जितने युवा यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा सभी युवाओं से कहना, अपने गांव में, नगर में, देश में जितने श्रेष्ठ वृद्धजन हैं बेटा, उनके पास बैठो। सुबचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में वृद्ध सेवा और वृद्ध संगति एक अधिकार लिखा बेटा। युवा मुनियों को भी वृद्ध मुनियों के पास बैठना चाहिए। वृद्धों के पास बैठने से बहुत शक्ति मिलती है, अनुभव आते हैं। भाषा समति, वहीर्य समति। धन्य योगी जिनका चलना भी निर्जरा का कारण बन रहा है। चलते चलते निर्जरा कर रहे हैं। और नहीं तो आत्मन बैठो गाड़ी में घूमो,
और वे कर रहे एन दिया, बेन दिया, तीन दिया, चार दिया, पंचन दिए, और नीचे गाड़ी मेढकों पे चली जा रही है। प्रतिगण क्या करेगा? सोचो, ये चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। श्रावकों का भी कर्तव्य जितना कम प्रयोग करो उतना बाणों का कम प्रयोग करना, कम प्रयोग करना। यदि जहाँ पैदल जा सकते हो, अपने घर के मंदिर तो दिनेश पैदल जा सकते हो, तो आवश्यकता नहीं मैं गाड़ी उठाऊं तभी जाऊं। तुमको ट्रिपल अहिंसा का फल मिलेगा। एक तो विदेशों से तेल आता है और भारत मांस बेचता है, उन जीवों की रक्षा होगी। वो तेल आने में मार्ग में कितनी हिंसा होती है, उससे बच गए। गाड़ी चलाओगे उससे बच गए। वही आपस से चलोगे तो मालूम कितनी तुम्हारी कर्म की निर्जरा होगी। और ब्रह्मचारियों को तो बोला 2 महीना तो हिलना नहीं चाहिए। ईर्या समति, ईर्या समति, ओह ईर्या समति। 18, 28, 18 क्यों गिनाए? 18 दोषों से रहित होने के लिए मूल गुणों का पालन कीजिए। 10 और जोड़ दिए, 28 कर दिए। 28 इंद्रिय विषय हैं, 28 इंद्रिय विषय मन सहित, उन सब पर नियंत्रण करने के लिए ये आपको व्याख्यान किया है। इसलिए ईर्या समति भाषेषा, आदान निक्षेपण, नियंत्रण, नियंत्रण कैसे रखें, कैसे रखें, कैसे उठाएं, ये नियंत्रण है आपका। कि आपने कोई भी नीरज सामने उठा के फेंक दी, वहां देखने गए थे कितने जीव चल रहे थे। जिसके भीतर करुणा लबालब भरी होगी, वही जीव इन सम्मतियों का पालन करेगा। आदान निक्षेपण कैसे रखें, कैसे उठाएं, मार्जन करें। कहाँ है भाई मार्जनी? पहुंचनी है, मार्जनी नहीं है। तो मित्र बे मुराज पिच्छी से मार्जन करके कोई सामग्री ग्रहण करते हैं और स्वीकार करते हैं, रखते हैं, उठाते हैं, देख करके मार्जन करके। ये अंदर की करुणा है, तभी बाहर दिखाई देती है। उत्सर्ग निश्चिद्र निर्जंतुक भूमि पर कितना नियंत्रण। स्तंडिल भूमि में शौच क्रिया को जाना, और आपने ऐसा भोजन किया नीरज भाई, इतना भोजन कर लिया, अब भागने की इतना खाते आज के लोग, कब जाने के लिए, दूर जाने के लिए उनको पास समय नहीं बचता है। सो वहीं एक कमरे में भोजन बनवा लेते, एक कमरे में वो सोच करके आ जाते। ओह, अब तुम्हारी भावों की पवित्रता बचे कैसे? भोजन की गंध होती है संडासे में, और संडासे की गंध होती है भोजनशाला में, क्योंकि अटैच है ना। कहाँ जाएं? हो कहाँ जाएं? चलो हमारे साथ जंगलों में। त्रस हिंसा का त्यागी होता है व्रती। बोला त्रस हिंसा का त्यागी होता है व्रती। और गर्मा गर्म मल तुम्हारा संडासे में गिर रहा है, वहाँ बेसारे जीव वहाँ झुलस रहे, मर रहे बेचारे। ओहो, त्रस हिंसा का त्यागी होता है। इसलिए दिगंबर मुनि कवि संडासे जाते ने। और भारत सरकार का कर्तव्य है, दुनिया के लिए शौचालय सुलभ बना है, पर निर्गंतों का शौचालय कोई नियत नहीं है। वो शून्य स्थान प्रदेश में गूढ़ स्थान पर जाते हैं। उनके लिए मेरे मित्र आगमों में आज्ञा है कि संडासे में नहीं जाते हैं, वे स्तंडिल भूमि में जाते हैं। कई मन मत बनाने भाई महाराज बन के, हार्दिक से ही कह रहा हूं।
भोजन पर नियंत्रण, भोजन पर नियंत्रण, 40 दोषों को टाल करके निर्दोष चर्या करना। यदि दिनेश कह जाएंगे महाराज जी चौका लगे आ जाना, तो बिल्कुल नहीं जाना। बोले क्यों? यदि दादा जम्मू कुमार जी ये बुलाए नहीं तो बिल्कुल नहीं जाना। श्रावक को कोई बुलाए नहीं तो जाना नहीं, और साधु को बुलाए तो जाना नहीं। इनकी उल्टी नीति है। साधु बिना बुलाए जाते हैं और श्रावक बिना बुलाए नहीं जाते हैं। तुमको खाना खाना पड़ता है, खाना खाते हो, ये आहार चर्या को जाते हैं मित्र, अपना भाग्य आजमाते हैं। जहाँ विधि मिलेगी वहाँ चले जाना। ईश्वर सम्मति का पालन करते हुए मुरदास ये 5 सम्मतियाँ अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, ये 5 इंद्रियों पर नियंत्रण, ये 5 इंद्रिय निरोध, नियंत्रण। आप एक सूत्र याद कर लो राजेश, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधिनी, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधिनी, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधिनी। जो जैनी की वृत्ति है वो स्वेच्छाचार का विरोध करने वाली है। यह स्वतंत्रता का मार्ग है, स्वच्छंदता का मार्ग नहीं है। इसलिए हर क्रिया में स्वेच्छाचार का विरोध है। 5 इंद्रियों पर नियंत्रण, ये 5 इंद्रिय निरोध हैं। मित्र प्रभु की वंदना करते हैं वे योगीश्वर, ये स्तुति करते हैं, ओह समता धारण करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिगण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं। ओ मित्र वे परम योगीश्वर समता स्मार हैं, थुताचार हैं, वंदनादेव निच करें प्रतिगण, करें प्रत्याख्यान, तजें तन अयमेव को कारुश्वर करते योगीश्वर षट आवश्यक का पालन करते हैं। पंडित दौलत राम जी ने स्वाध्याय को आवश्यक में रखा, पूर्व आचार्यों ने प्रत्याख्यान को रखा है। यदि आप यहाँ बैठे हो, अभी भोजन कर रहे क्या? नहीं कर रहे हो। पानी पी रहे क्या? नहीं पी रहे हो। जब तक प्रवचन सुनूंगा तब तक 4 प्रकार के भोजन पानी का त्याग। अब माना कि प्रवचन सुनते सुनते किसी जीव की अंतिम श्वास निकल गई तो त्याग के साथ जाएगा। 4 पाई पर सो गए, लेट गए, तो नीरज इतना नियम आज कर लो, सोने के पहले 9 बार नमो का मंत्र पढ़ के 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग कर देना। कर सकते इतना आप लोग? सोने के पहले 9 बार नमो का मंत्र पढ़ना, भगवान का नाम ले लेना और भोजन पानी का त्याग कर देना। जब जगूंगा जीऊंगा तो सुबह पुनः खा लूँगा, लेकिन सोते सोते बिना त्याग के मर गए तो कहीं खाने में कीड़ा ना बनना पड़े। तो कितने लोग नियम ले रहे हैं कि सोने के पहले 4 प्रकार आहार पानी का त्याग कर देंगे आज। दिनेश भाई बस, बाकी लोग नियम नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया, तुम्हारे सराय अमीर सराय का आना सफल हो गया, इतने त्यागी बन गए। सोते सोते कोई नहीं खाता ना, इसलिए सोने के पहले 4 प्रकार का आहार पानी का त्याग, जब तक जगूंगा नहीं तब तक का त्याग, इतना तो कर सकते हो। लेकिन सुनो अरियंत, ऐसा मत करना बोले गुरुजी कहीं ऊपर नीचे कहीं गया, नरक चला गया तो वहाँ गुटखा खाने को नहीं मिलेगा। कुछ लोग तो बेचारे मुख में गुटखा दबा के सोते हैं, वो गुटखा की भी सफाई करके सोना, मतलब गुटखा अंदर रख के नहीं सोना। बहुत बढ़िया, आपके नगर का ये नियम बहुत अच्छा हुआ, सभी पालन करना, ठीक है। तो ये योगेश्वर, अब तुम यहाँ बैठे हुए भी तो जंगल जा रहे तो त्याग, वन में जा रहे तो त्याग, नदी पार कर रहे तो त्याग, समाधि लेते मुडराज, विहार कर रहे हैं। आजकल बहाने यमराज के विमान हैं,
कभी किसी को ठोकर लग जाए भरोसा है क्या, इसलिए त्याग करके जाओ। और गाड़ी में तो कभी खाओ मत। मालूम चला कि मुख में ग्रास, उधर लगी ठोकर, बेचारा खाते खाते चला गया। क्या जीवन है नीरज, क्या जीवन। ये सब क्यों कमा रहे हो? 2 मिनट शांति से खा भी नहीं पाए। पूछो अपने गांव के किसानों से, कितने अच्छे किसान होते हैं। यदि बैल को लघुशंका लगे और जुता हुआ है गाड़ी में अथवा हल में, तो खड़ा कर देते हैं। शांति से बेचारे को लघुशंका तो कर लेने दो। और तुम कैसे आदमी हो? बैल भी शांति छोड़ करके वो खाना खाता है, और तुम चलते चलते मतलब इतना क्यों कमा रहे हो? किसके लिए कमा रहे हो? 2 मिनट शांति से बैठ के भोजन भी नहीं कर सकते हो। बोले चलते चलते खा लूँगा, गाड़ी में बैठे बैठे खा लूँगा। मित्र, कम से कम इतना तो करो, हे प्रभु 2 रोटी शांति से खा सकूं, इतना धन नहीं चाहिए। तो धरा रह जाएगा, तुम कुछ नहीं ले जा पाओगे। प्रत्याख्यान, पीयूष प्रत्याख्यान धर्म है। योगेश्वर स्नान मुनुरा पालन करते हैं, कभी स्नान नहीं करते। ओहो, अदंत धावन, मंजन नहीं करते। हृदय भोजन, एक स्थान पर ही भोजन करते हैं और खड़े होकर भोजन करते हैं। एक भुक्ति। यदि आज ये युवा एक दिन एक बार भोजन कर ले तो पूरे गांव में हल्ला मचा है। मालूम, आज हमारा एकासन है, हमारा एकासन है। ये वीर था कि मुर्राज बेटा जीवन पर्यंत का नियम है। अब ये छोटी सी उम्र में नियम ले लिए, मुर्राज बन गए। अब इनकी माना कि 120 वर्ष की उम्र हुई, अभी 20 वर्ष के हैं। 100 वर्ष तक इनको एक बार ही दिन में भोजन करना है, उसमें भी अंतरा आ जाए तो गया काम से। अभी 3 अंतरा में बैठे हो महाराज, देख लो 3 दिन से आहार नहीं हुआ, ठीक है, तब भी मुस्कुरा रहे हैं। ये निर्गंत धर्म है, ये निर्गंत धर्म है। इसलिए जो नियंत्रण करना जानता है उसके चरणों में दुनिया सिर टेकती है। एक भुक्ति, एक भुक्ति। केश लुंचन, एक बाल खिंचा दिनेश तो पूरा हो जाए तुमको, पर ये संपूर्ण बाल मुस्कुरा के निकाल देते हैं। बाल ही नहीं निकालते, खोटे भाव भी निकालते। जिनका बाल बालाओं से राग हट चुका है, वे तो भविष्य के भगवान है। कहाँ तुम्हारी दृष्टि है? नख सजाते रहते हो माताओं, ओ हो नेल पालिश लगा करके। और फिर दिनेश भाई कुछ नहीं कर सके, तुम सच्ची पत्नी का पति है तो अपनी देवी से आज घर जाकर बोल देना कि देवी तेरे प्रणाम, कम से कम शालिनी बन के मुझे भोजन मत देना। मुख में लिपस्टिक और नेल पालिश, इसमें रक्त पड़ा हो। अब जब भोजन बनाएंगे तो नख लगेंगे ना उसमें। पूरा तुम्हारे अहिंसा मांस का त्याग है, तुम्हारी देवी ने तो तुम्हारा त्याग भ्रष्ट कर दिया। जिनका मांस खाने का त्याग है वे उन माताओं के हाथ का भोजन ना करें जो नेल पालिश लगा के आटा को ऊथ रही हैं। तो उनसे कहना माँ रख दो आप, मैं बना लूँगा। लेकिन आप अपना शौक छोड़ नहीं सकते हो, तो आपको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अपनी अहिंसा का पालन करूँगा। ठीक है नीरज, दिनेश भाई, पक्का नेल पालिश वाली बहन से, माँ से, पत्नी से भोजन नहीं लेना। सुन तो रही है, वो समझदार भी होगी, वो ये भी सुन रही है, मालूम वो ये भी सुन रही है कि तुम बना लोगे, ठीक है मेरे लिए और बना लेना। हाँ ठीक है, तो त्याग है तो मित्र जैसा उन्होंने त्याग कर दिया है, साभी माता त्याग कर दो। अपन सम्यक दृष्टि जीव है। धन्य
मुझे तो दिख जाए ना, मैं तो अपनी अंजलि बंद कर लेता हूँ, उनसे कुछ नहीं कहता हूँ, किसी का श्रृंगार क्यों मिटाऊँ, पर मैं अपनी तपस्या क्यों भंग करूँ। पर नारी का श्रृंगार नेल पॉलिश नहीं है, सील श्रृंगार होता है। श्वेत सात, महात्मा सारस्वती, श्वेत सात, स्नान, स्नान, अदंत धावन, अचलक। आहा, ये आपको कपड़े पहने क्यों नहीं दिख रहे हैं? दुनिया हंसती है, उन्हें लोग पागल हैं क्या कि दुनिया में आज कितने सुंदर सुंदर कपड़े आ रहे हैं, पर उनको वे कितने विचित्र हैं। भैया खड़ा तो हो जा रहा है, हाँ तू ही दिख रहा सुंदर, खड़ा हो जा, खड़ा, जल्दी खड़ा हो, अच्छा ठीक ठाक हो। क्यों बेटा, ये आज थिगरे वाले कपड़े पहन के लोग क्यों चले, आधे कटे, एक पैर है ही नहीं है, वो इधर कटे उधर कटे, ये ऐसा क्यों पहनते हैं? बेटा सुन, ये नौ कर्म है। जो बच्चे बड़े अपने बाल खड़े करवा रहे हैं ना, वो बहुत गलत कर रहे हैं। शकुन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, धर्म ग्रंथ कहते हैं, जिनके बाल खड़े होने लगे बस इनका पुण्य नष्ट होने वाला है। नाखून सूख जाएं, बाल खड़े होने लग जाएं, ये दरिद्री लोग हैं, दरिद्री। कभी तुम मत खड़े कराना। और थिगरा लगाए, कपड़े पकड़ घूम रहे बच्चे, थिगरे लगाए। वैसे मालूम पहले गरीब के बच्चे थिगरे लगाए घूमते थे, आज तो करोड़पतियों के बच्चे थिगरे लगाए घूम रहे, आधे जीन्स फटा। ये फैशन नहीं है, नरक जाने का द्वार है, गरीबी का द्वार है। ऐसा कभी नहीं पहनना, ठीक है। और जितने तो आए संपर्क में आए, सबसे कहते भैया मैं प्रवचन सुन के आया हूँ, ये फटे मटे नहीं पहनना, अब तो अच्छे घर के लड़का है, बैठ जाओ। ओह बे योगेश्वर, कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? ज्ञानी अहिंसा महावत के पालक और तस्कर नहीं है, तस्कर नहीं है, तुलसी तस्कर नहीं है, वे अचोर महावत के धारी हैं। इन कपड़ों में तुम आजकल बच्चों की जेबें देखी, तुम्हारा पूरा घर का उठा लाएंगे वे। लेकिन कहीं तुमको जाना पड़ा, जम्मू कुमार जी घर नीरज गया, तो उसको बोल के आना पड़ेगा, भैया देखना हम जा रहे हैं। बोले पता नहीं कौन सी जेब में क्या उठा ला है। लेकिन ये मुड़राज है, कुछ भी नहीं है, देख लो ये पिच्ची है, खाली है, कमंडल में पानी भरा हुआ है, कुछ नहीं है, दिगंबर भेष है, विश्वास का भेष है। मित्र, तुम्हारे मन में विकार आए तो तुम छिपा लोगे, लेकिन ये मुड़राज कहाँ छिपाने जाएंगे, निर्विकार है। यथा जाओ स्वरूपोहम, जैसा बालक का जन्म होता है ऐसा जिनका जीवन जीते हो, ये बीतराग निर्गंत दिगंबर का उपास करने वाले, हंसी करने वालों को बताना चाहिए, मालूम चलना चाहिए। तुम नग्नत्व की हंसी कर सकते हो, पर एक दिन नगर में घूम के तो दिखाओ नंगे होकर के, तब तुमको मालूम चलेगा कि नग्नत्व कितना महान है। पागल घूम करके, पशु बन करके नंगे कोई भी घूम सकता है, पर निर्विकार होकर दिगंबर वही हो सकते हैं जो इंद्रिय पर विजयी होते हैं। इसलिए नग्नत्व है, चित्ते शयन, नहीं डल्लभ के गद्दे, नहीं कोई फोम, नहीं कोई प्लास्टिक की चटाइयाँ, नहीं में कोई रगजीन। ये भीतरागी सच्चे भावलिंगी मुनि किसी भी क्रिया से निर्गंत ही जयेंद्र सागर जी है क्या? मित्र, हमारे निमित्त से बीतराग धर्म में कमी ना पाए, यशोधर सागर जी भी मुनिराज 24 घंटे ध्यान रखते हैं कि मेरी चर्या से, मेरी क्रिया से दिगंबरत्व पर आँच नहीं आना चाहिए। मित्र, भूमि पर, फर्श पर, काष्ठ पर, फलक पर, नंगे शरीर में मेरे मित्र बीतरागी श्रमण घास पर विश्राम करते हैं। कोई कालीन नहीं बिछाते, चादर नहीं बिछाते, ओढ़ते भी नहीं है, टावल सिराने नहीं रखते। वे बीतरागी श्रमण भुजाएं जिनका तकिया है, ओहो भुजाएं जिनका तकिया है। मालूम, जैन मुनि कभी तकिया नहीं रखते, गद्दे पे नहीं विश्राम करते हैं।
अल्प निद्रा ले रहे हैं, जिनकी बुझाई तकिया, मच्छर काट रहे हैं तो मच्छरदानी नहीं लगाते। ओह, धन समझक परिश्रम सहन कर रहे हैं, न तेल लगा के घूमते हैं, धन अलाउट मैलाउट कुछ नहीं। ये दिगंबरों की चर्या है। तब मालूम सुब्रत सागर जी, झांसी में 1999 में मेरा चातुर्मास हुआ करुआ जी में। वहाँ पर 1 सितंबर साधु जी पधारे। उन्होंने सुना कि विश्व सागर महाराज जी से समय सार सुनना है। वे 15 दिन तक समय सार सुनने के लिए मेरे पास रहे। वहाँ भयंकर मच्छर। एक दिन सुबह 5 बजे मेरे पास आ गए, बोले महाराज जी आज मुझे नींद नहीं आई। महाराज साहब ने क्यों, क्या हो गया भैया? बोले मच्छर काट रहे थे सो हमने तो अपना चादर ओढ़ लिया। मैं आपकी याद कर रहा था कि आप क्या कर रहे होंगे। मैंने कहा ज्ञानी तुमने कपड़े का चादरा ओढ़ लिया था, हम समता का चादरा ओढ़े बैठे थे, मच्छर कपड़ा काम कर रहे थे। ये समता का चादरा ओढ़ते हैं, वस्त्रों का चादर नहीं ओढ़ते हैं। एक भुक्ति एक आसन जीवन पर्यंत का। एक बार उसी समय भोजन उसी पानी। ये दिगंबरों के मित्र मूल बूढ़े 28 एक स्थान पर। ऐसा नहीं, ये नीरज क्या करता मालूम है? हार्दिक एक गिलास यहाँ से उठाया, वो गया था दिनेश ने किया बफर, सो वहाँ से एक थाली में से कचौड़ी उठाई, दूसरे कटोरे में से रसगुल्ला उठा लाया और मुख में रखा है। ओहो, ये बंदरों जैसा काम चल रहा है। बंदर को देखा, वो एक मुख में पहले भरते जाएंगे और फिर उठाते जाएंगे, भरते जाएंगे, उठाते जाएंगे। ऐसे योग क्या कर रहे हो ज्ञानी? गिद्ध भोज मत करो, ये बंदरों का भोजन मत करो। ये दिगंबर मुनिराज घूम घूम के भोजन नहीं करते हैं, एक स्थान पर खड़े होकर आहार लेते हैं। ये मुनियों का अतिथि भोजन है। शीतल नीर से कभी सरोवरों में, गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, मेरे मित्र जगत की कितनी बड़ी बड़ी नदियों में तुम डुबकी लगाने जा रहे हो। ओहो, भीतरागी श्रमण आत्म नदी में ही जो संयम का नीर जिसमें भरा हुआ है। आत्म नदी संयम तोयम, गीता में लिखा हुआ है। आत्मा नदी संयम तोयम, आत्मा नदी है, संयम का जब पानी भरा हुआ है, ऐसी नदी में निमग्न होकर के वे योगीश्वर जीवन पर्यंत के लिए स्नान का त्याग करते हुए स्नान वे करें जो विविचार जैसे पापों से दूषित हों, जिनका चित्त पवित्र है, वे स्नान नहीं करते हैं, वे सील के सरता में नील होते हैं। ऐसे वीतरागी श्रमण होते हैं। और स्नान नाम का मूल गुण है, फिर भी चमकते हैं। देखो, फिर भी चमकते हैं। मल ही जिनका क्या, मल ही जिनका आभूषण है। क्या नहीं भैया? सुन रहा है कि नहीं? सुन रहा है ना? ऐसा सोचो भगवान, वो दिन कब आए, वो दिन कब आए जब दिगंबर होकर के बन बन डोलूं रे। वो दिन कब आए निज में रमण करूं रे। विचित्र बातें नहीं आए? ओह, साम्य सागर जी, न बंदर जीवन न भालू जीवन, दिगंबर जीवन। ये दिगंबर जीवन ऐसा, ये दिगंबर जीवन है। ऐसे मूल गुणों का पालन करने वाले योगी। अब सोचो राजेश, क्या नमूना बन के आओगे, क्या नमूना बन के आओगे? रूठना, टुन्नाना, भुन्नाना मित्र कभी नहीं सीखना। यदि दिनेश ने कहा गुरुजी हमारे गांव चलो, वो किसी काम से लेट हो गया, तुम्हारी अगवानी को नहीं पहुँचे, बोले अब मैं तो बिहार कर रहा हूँ बड़ौद की ओर। बोले क्यों? बोले अगवानी नहीं की हमारी। नहीं 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 नहीं, वो श्रावक है, 1000 काम लगे हैं, आप मुनिराज हो, आपका यही काम है कि आप समता से अंदर प्रवेश करो।
बोले मैं गांव में जब जाऊंगा, जब जम्मू प्रसाद जी कहेंगे कि मैं पंचकर्मा कराऊंगा, विधान कराऊंगा। अब वो बेचारे की नहीं है सामर्थ्य भी इस स्थिति में। बोले नहीं, मैं हार को नहीं उठूंगा। बोले क्यों? तुम पहले विधान कराओ। ओ मित्र, अपना विधान क्यों बिगाड़ रहे हो? तुम विधान के पीछे, तुम समता का विधान नष्ट कर रहे हो विधान के पीछे। ज्ञानी, विधान में किसकी पूजा है? पंचप्रविष्टि की कि नहीं? समताधारी मुनियों की पूजा है कि नहीं? अरे वो तुम्हारी पूजा कर रहा ना, यही तो विधान चल रहा है उसका। सुन रहे ना हार्दिक, कहीं तुम मुर्दात बन गए। बोले जब तक तुम हमारे अनुसार नहीं चलोगे, मैं बीच चातमा से भग जाऊंगा। त्राहीमान फिर समाज कहेगी हे भगवान, कौन सा अपराध कर लिया मैंने इनको बुला करके। बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। पहले लिखा के रह लो, जो मैं कहूँगा वो करोगे नहीं। वही कहते महाराज पहले लिख के दो, महाराज जी परेशान नहीं करोगे। फिर बोला कि तुम महाराज बने ना, तो हम सुब्र सार से समझा देंगे कि कहीं भी चौमा से करे समाज से कह देना, इसे लिखवा लो भैया, समाज को परेशान तो नहीं करेगा। इसलिए मित्र, क्या रहस्य है? तेषुम नीरम पुरुषम आजरामरण दुःखेण बाणम पालंतु तो शुद्धम भावम तो निर्मूढ़ात। यह परिशेषा 184 गाथा कह रही है। बस आपका समय हो गया। जे जो जाए जरा मन दुखम, देखो बोला इधर देख, सिर पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। जन्म जरा मृत्यु, ये 3 रोग हैं। जन्म जरा मृत्यु 3 रोग हैं। इन 3 रोगों से छुटकारा चाहते हो तो देखो भैया, वो कौन है? वो बड़ी डाली वाले भैया, एक एक जीवों की रक्षा कर चल रहा है। तोमर जी देख भैया, एक एक जीव की रक्षा करोगे। ओहो, मुडराज ने नियम दिया था धीवर को कि भाई जो पहली बार मछली पड़े जाल में उसे मारना मत। उसने एक धागा बांध दिया और जब जब जाल डाले वही फंस जाए, जब जब डाल डाले तो वही फंस जाए। उसने छोड़ दिया। घर पहुंचा खाली। पत्नी ने गुस्सा करके उसको बाहर अंदर नहीं आने दिया, बाहर ही छोड़ दिया। सांप ने डस लिया, खत्म हुआ। सेठ पुत्र हो गया। और सेठ पुत्र हुआ, उसने 7 बार मछली को बचाया। तो उसके लिए लोगों ने जहर देने की, बेचारे बहुत मारने के विचार किए। उसको 7 बार उसके प्राणों की रक्षा हुई। इसलिए भैया, जो करुणा तुम्हारे अंदर है, दया तुम्हारे अंदर है, यही जगत की पूजा है। एक बार भगवान की पूजा छूट जाए पर दया मत छोड़ देना। जीव की रक्षा करना, फिर पूजा करने चले जाना। इसलिए बोला मित्र, इतना विश्वास कर लो, मैं प्रवचन पूर्ण कर रहा हूं, इतना विश्वास कर लो बेटा, इतना विश्वास कर लो। जब भी जन्म जरा मृत्यु से तुम छूटोगे तो मुनिराज बनना ही पड़ेगा। इतना विश्वास करो। तुम बनो मत बनो, मुझे कोई लेन देन नहीं है। जब भी भगवान बनेंगे, जब भी भगवान बने, देश के मुमुक्षु हो, जब भी भगवान बनोगे, जिन अरहंत को तुम मानते हो, सिद्धों को मानते हो, आचार्य साधु को मानते हो, जब भी भगवान बनोगे तो बिना वीतरागी दिगंबर दीक्षा लिए बन नहीं सकते हो। इतनी श्रद्धा में रखो। पीयूष की कपड़े पहने पहने चले जाएगा मोक्ष। जब भी मोक्ष होगा तो निर्गंत दीक्षा से ही होगा। जे जाय जन्म दुखम, जाति जन्म मरण के दुखों से खिन्न निर्वेद को प्राप्त अनासक्त जीव शुद्ध सुरदम वीर पुरुषा, वे परम वीर पुरुष हैं के। और फिर शेषा मूर्गुणा, समस्त मूर्खों का सुशुद्ध भावम, शुद्ध भाव से पालंती। जो वीर पुरुष होते हैं वे शुद्ध भावों से निर्दोष व्रतों का पालन करते हैं। जो अपने व्रतों में दोष लगाते हुए कायर लोग होते हैं, वीर पुरुष होते हैं। माताओं,
उन नारियों का चिंतन करो जिन्होंने जोहार कर लिया परंतु अपने सील की रक्षा की है। सीता अग्नि कुंड में कूद गई, पानी पानी हो गया अग्नि कुंड। इसलिए संसार के आप माँ हो माँ, और माँ का कर्तव्य है। ये मुनिराज आपके ही बेटे हैं कि नहीं? किसी माँ के बेटे हैं ना? उन माता पिता को धन्य धन्य कहो जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए, ये वीतरागी मुद्रा को प्राप्त हुए मुनिराज बन गए। आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है अपने बेटा बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दो कि मुनिराज बने, आरका बने, और नहीं बन सकें तो मुनि आरका की चर्या कराएं। ऐसे घर न जाएं जहां पानी छान के ना पिया जाता हो। ऐसे घर न जाएं जहाँ सुबह से जीवों के टुकड़े किए जाते हों। ऐसे घर जाएं जहाँ सुबह से भगवान का अभिषेक देखा जाता है। जितनी माता बैठी हैं, आप सबको आज नियम है, नियम पक्का, अपने घर जाके प्रवचन सुनाना बच्चा बच्चियों को। करोगे पालन? अपने बेटा बेटियों को अच्छे संस्कार दोगे और भारतीय तत्व के ज्ञान दोगे जिससे कि उनके अंदर वे संस्कार जन्म लें। साथ में जम्मू प्रसाद जी को भी नियम दे रहा हूं मैं। दादा आपको नियम है कि यदि ये बालक पूछने आए, 1000 बार भी पूछो तुम थकना मत। बोले बेटा जो भी मुझे मिला है गुरु भक्ति से मिला है। अंदर का आनंद चाहिए, शांति चाहिए। बालको देखो बेटा बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, और सामने एक सुंदर आम का वृक्ष दिख जाए, बड़ का वृक्ष दिख जाए तो शीतल छाँव में बैठ करके आनंद आता कि नहीं? आनंद आता कि नहीं? अरिहंत बेटा तुम अशोकनगर कहाँ कहते गर्मी में विहार कर रहे थे, ये मुनियों के पास क्यों जाते हो? जब घर के काय क्लेश की अग्नि से, धूप से जब आदमी परेशान हो जाता है तो मुनिराजों की छाव में बैठ करके हम शांति का भजन करने आते हैं। महाराज बने ना बने, उनके पास बैठने से शांति मिलती कि नहीं मिलती है? जाओ, घर नहीं जाने क्या? यदि नहीं जाने तो फिर पिछी कंडल की व्यवस्था हो जाएगी। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम,